नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फायर इंडिया और मैं जूही जायसवाल स्वागत करती हूं आपका खबरों की दुनिया में। हमारे बीच में मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री पूर्व सुभाष पांडे जी। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि शिक्षा जगत से अपनी एक बड़ी शुरुआत किया, राजनीति में भी अपनी बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी तय किया। आज मुगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में गौरैयाडीह ग्राम में हनुमंत धाम हनुमान जी स्वामी का एक बड़ा मंदिर का स्वरूप समाज को आपने समर्पित किया है। आज हमारे बीच में मौजूद हैं। पहले तो हम आपको बहुत सारी बधाई और शुभकामना देना चाहेंगे, अपने चैनल के माध्यम से स्वागत करना चाहेंगे आपका। और सर, ये कहना चाहेंगे कि आज जो आपने इतना बड़ा हनुमंत धाम मंदिर समाज के नाम समर्पित किया है, उसके पीछे का एक लॉजिक उद्देश्य क्या है सर? मेरा उद्देश्य बहुत सरल था। बहुत दिनों से मेरे मन में था कि मुगरा बादशाहपुर में एक ऐसा स्थान बन जाए जहाँ पर बुज़ुर्ग, महिलाएं, बच्चे और आम आदमी आके अध्यात्म से अपने आप को जोड़े। और चूँकि मैं हनुमान जी के चरित्र का बड़ा भक्त रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनकी भक्ति भाव हमारे नौजवानों में आए, ताकि वो अपने माता पिता की सेवा उसी भक्ति भाव से करें, अपने आराध्य की सेवा ऐसे ही करें, अपने मित्रों के प्रति वही भाव रखें। और इसको मैंने समर्पित कर दिया है। और मैं चाहता हूँ यहाँ पर हमेशा लोग आएँ, बैठें, अध्यात्म की बातें करें, भजन कीर्तन करें और चर्चाएँ करें, राजनीति को छोड़ के। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि राजनीतिक विवाद यहाँ हो। यहाँ स्वच्छ मन से लोग आएँ, पूजा पाठ करें, भजन, और मेरी पूरा सहयोग रहेगा समाज के लिए। और बुज़ुर्गों से मेरा आग्रह है, खासकर महिलाओं, सीनियर सिटीजन से, उनके लिए पूरा यहाँ बैठने का इंतज़ाम होगा। वो लोग बैठें, किताबें रहेंगी, पढ़ें, अपना मेडिटेशन करें, चिंतन करें और इसका पूरा सदुपयोग करें अपने। इसका लाभ अब समाज को चाहिए कि उसका लाभ उठाएं। मैंने अपना कर्तव्य कर दिया। सर, एक सवाल ये है कि आपके परिवार का राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है जी। महाराष्ट्र में पिताजी ने आपकी शुरुआत किया राजनीति में और कैबिनेट मंत्री वहाँ वो बनाए गए जी। आज ये धार्मिक भाव और विचारधारा राजनीति, चूँकि आप भी राजनीति के उच्च शिखर पर गए, प्रदेश की गरिमा आपने बढ़ाया जी। आज एकाएक समाज को आपने इतना बड़ा मंदिर दिया है, तो ये धार्मिक विचार इस तरीके से कैसे जन्म लिया सर? ये जन्म इसलिए लिया कि राजनीति में बड़ी गिरावट आ गई और ये धर्म एक माध्यम हो सकता है कि राजनीतिक लोग अपने आप को और ऊपर उठाएं और समाज की दिल से सेवा करें। और राजनीति भी एक धर्म है। मैं चाहता हूँ इस स्थल से राजनीतिक लोग कुछ सीखें और समाज की सेवा करें। ये मेरा सही मायने मेरी इच्छा है। अपने राजनीतिक कैरियर में आपने जितने भी डेवलपमेंट कार्य किए, आज चूँकि वो पास्ट हो चुका है, लेकिन जनता आज भी उन चीज़ों को याद करती है और ये कहती है, कहीं न कहीं इस तरीके की चर्चाएँ सुनने में आता है कि राजनीति में जनप्रतिनिधि की गरिमा को आपने बहुत अच्छे से अंजाम दिया। आज भी लोग चाहते हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे बीच में मिले। तो क्या यह माना जाए कि 2022 में ऐसी कोई व्यवस्था आपके द्वारा की जा सकती है कि राजनीति में आप फिर एक समावेश देंगे और एक जनप्रतिनिधि बनकर के जनता में बेहतर डेवलपमेंट देने का काम आपके द्वारा किया जा सकता है? ऐसी क्या कोई सोच है? देखिए, ईश्वर की क्या मर्जी होगी ये मैं नहीं जानता। आगे क्या होगा ना आप जानते ना मैं जानता हूँ, इसलिए उस पर मैं क्या टिप्पणी दूँ। ठीक है। इसके अलावा और भी किसी व्यवस्था में आपका, जैसे कोई सामाजिक व्यवस्था में, आज इस कोरोना के काल से जैसा 2020 हम सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारा विश्व जूझा है, लेकिन समाज के हित में जो आपने एजुकेशन की व्यवस्था, जहाँ पर महिला कॉलेज यहाँ पर नहीं था, आपने देने का काम किया है। क्या आज धार्मिक व्यवस्था में भी आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी तय किया है? क्या यह मान लिया जाए कि हेल्थ व्यवस्था में भी आपके द्वारा कुछ बेहतर कार्य किए जा सकते हैं? मुगरा बादशाहपुर में आज भी मैंने इस पर विचार किया, लेकिन मैं अभी उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि अभी एक बहुत ही छोटी सी सोच मेरे मन में है जी हेल्थ व्यवस्था को लेकर जी। लेकिन मैं उसमें, मेरा एक स्वभाव है कि जब कोई चीज़ हो जाए जी तभी मैं उसका उजागर करूँ। इसके पहले बोलना उचित भी नहीं होता, क्योंकि मैं राजनीतिक नहीं हूँ बेसिकली। ठीक है। आज की राजनीति पर सर 1 मिनट का समय आपका लूँगा, 1 मिनट का। जैसा कि आपने कहा कि धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें
अगर आप राजनीति में भी लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो धर्म आपको कम से कम सही मार्ग पर ले जाने का काम करता है। और जीवन में आध्यात्म एक ऐसी व्यवस्था है कि आदमी सही लाइन पकड़ करके अपने देश की सेवा, समाज की सेवा, अपने अड़ोसी पड़ोसी सभी की सेवा कर ले जाता है। तो आज की राजनीति की जो कल्पना, जो स्वरूप देखने को मिलता है, चूँकि आप तो बहुत ही साफ सुथरे व्यक्तित्व के व्यक्ति रहे हैं, हमेशा आपने नीट एंड क्लीन बातों को हमेशा जस्टिफाई किया है। आज की राजनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आज की और पहले की भी राजनीति के बारे में जितना मैंने अध्ययन किया है, अगर सभी प्रतिनिधि ईमानदार हो जाए तो देश का बड़ा उद्धार हो जाए। ईमानदारी से अपना काम करें और राजनीति को अपना पेशा न बनाए। राजनीति एक धर्म है, वो पेशा नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा सभी राजनीतिकों से हाथ जोड़ के विनम्रता से मैं कहना चाहता हूँ, अगर राजनीति में आए तो पहले अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था करके आया करें। राजनीति अपनी रोजी रोटी के लिए नहीं है, वो सेवा भाव है। अगर जिस दिन ये हो जाएगा, अधिकारी भी ठीक रहेंगे, राजनीतिक भी ठीक, समाज भी ठीक होगा। यही नहीं हो रहा है, ये इसका बड़ा दुख है मुझे। धन्यवाद, अब बस करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे प्रबुद्ध एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने मायावती के रिज्यूम में अपने स्तर पर कैबिनेट मंत्री बनकर के समाज की बड़ी सेवा किया, बहुत सारे डेवलपमेंट काम किए। लेकिन आज यहीं मुगरा बादशाहपुर के, चूँकि आप यहीं के रहने वाले हैं, ग्राम पंचायत गौरियाडीह में आपने हनुमंत धाम करके एक मंदिर का बड़ा स्वरूप इस जनता को भेंट देने का काम किया है। भगवान की 3 मूर्तियां यहाँ पर है, गणेश भगवान की, हनुमान जी की और भगवान शंकर की 3 मूर्तियां यहाँ पर स्थापित हुई है। और समाज को आपने यह स्वरूप देने का प्रयास किया है। और उसी दिशा में बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा है कि धार्मिक व्यवस्थाओं से जुड़ने का सीधा सीधा मतलब होता है कि हम अपने मानव जीवन को सही दिशा में ले जाने का काम करेंगे। राजनीति की जो एक व्यवस्था है उस पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति, राज्य के बेहतर नीति की व्यवस्था के लिए राजनीति का सदुपयोग होना चाहिए। और इसीलिए लोगों को अगर राजनीति में आना चाहते हैं, किसी पद पर बैठना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो कम से कम अपने आप को बेहतर व्यवस्थाओं में पहले ले जाएं, तब राजनीति का पार्ट बनने का काम करें, ताकि जनता की सेवा के लिए जो जनप्रतिनिधि की गरिमा है उसको बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे सुभाष पांडे जी। आपको आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ राम कुमार जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज़ फायर इंडिया। क्या हाल है? सर प्रणाम। क्या हाल चाल है? आशीर्वाद दिया। बोलेंगे? अच्छा। बड़े हर्ष का विषय है कि यह भव्य मंदिर गौरियाडीह ग्राम सभा में भैया प्रणाम अध्यक्ष सुभाष जी पांडे द्वारा रचित
किया गया है और इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे दिनों दिन आगे बढ़ें और समाज के कार्य में हाथ बटाते रहें।